नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ने के बाद वेल मार्क लो प्रेशर या डिप्रेशन जो था वो अब कमजोर हो गया है और वेल मार्क की इंटेंसिटी में है। अगले 24 घंटों में इसके लो प्रेशर के इंटेंसिटी में अगले 24 घंटे नहीं, आज रात में ही ये लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा और भारत के तटों को पार करते हुए अरब सागर में पहुंच रहा है। इसके प्रभाव से दक्षिण भारत और मध्य भारत के कई राज्यों पर, कई भागों पर लगातार बारिश हो रही है। घने बादल दिखाई पड़ रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए ये और है कि एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर जल्द ही 20 से 22 अक्टूबर के बीच बनने वाला है, जो ऊपर की तरफ बढ़ेगा और जिसके प्रभाव से ओडिशा और एडजॉइनिंग प्लेसेस झारखंड, पश्चिम बंगाल और आसपास के भागों की तरफ से हो सकता है कि अच्छी बरसात देखने को मिले। अभी तक दोनों सिस्टम नीचे से निकले हैं और अब ये सिस्टम यहां से हो सकता है निकले, तो इसके प्रभाव से ऊपर की तरफ बरसात हो सकती है। इस बीच अगले 24 घंटों में बादलों का कुछ रुझान ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ और जिले भी कवर होंगे और जो गुजरात में बारिश का या कह सकते हैं कि मौसम की सक्रियता का सिलसिला कम हुआ था वो फिर से बढ़ सकता है। इसके अलावा उत्तर भारत के भागों पर भी बादल आप देख सकते हैं इस समय बने हुए हैं, लेकिन इन बादलों का कोई भी प्रभाव मुझे लगता है कि बरसात के रूप में जैसा कि अनुमान था देखने को नहीं मिला होगा। अगर कहीं पर बरसात हुई है राजस्थान या फिर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ पर ये बादल बारिश वाले नहीं हैं, हाई क्लाउड हैं और ये सिर्फ और सिर्फ धूप को रोक सकते हैं और उमस को बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा परिवर्तन कुछ नहीं होगा। तो ये स्थिति है। उत्तर भारत के पहाड़ों से अभी हाल ही में एक कमज़ोर सर्कुलेशन था गुजरा है जिसका कुछ असर दिखाई पड़ा पहाड़ों पर बादलों के रूप में और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी बादलों का प्रभाव लगातार या कहें कि पूर्वी आर्द्रता वाली हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में यानी कि 18 अक्टूबर को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। मॉनसून सीजन के खत्म होने के बाद से बारिश का जो प्रभाव है या बारिश की गतिविधियां हैं वो कुछ ही राज्यों तक सीमित हैं और इसी वजह से तमाम राज्यों में बारिश में कमी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वैसे पूरे भारत में आज बारिश सामान्य के स्तर पर पहुंच गई, यानी जितनी बरसात होनी चाहिए लगभग 45 मिलीमीटर उतनी पहुंच गई है, लेकिन ये सिर्फ कुछ राज्यों में हुई भारी बारिश या अति भारी बारिश के चलते देखने को हुआ है और ये बारिश हुई है पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में और साथ ही साथ मध्य भारत के भी कुछ भागों में। जबकि जब से मानसून ने वापस लौटने की शुरुआत की है उससे पहले से ही बरसात की गतिविधियां देश के उत्तरी क्षेत्रों में तमाम इलाकों में बंद हो गई हैं और इसी वजह से ज़्यादातर जगहों पर 100% की डेफिशिएंसी बनी हुई है और ये स्थिति बदलने वाली अभी जल्दी में नहीं है। हालांकि 25 अक्टूबर के पहले एक WD आ रहा है जिससे मुझे कुछ उम्मीदें हैं कि थोड़ा सा पहाड़ों पर मौसम करवट लेगा और हो सकता है कुछ जगहों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कहीं पर बारिश देखने को मिले। लेकिन अभी 18 अक्टूबर को कैसा रहेगा इसकी हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, दक्षिण भारत के भागों में और मध्य भारत के राज्यों पर जो अभी सिस्टम आगे बढ़ रहा है अरब सागर पर पहुंचेगा। पहुंचने के बाद इसका जो प्रभाव है वो ख़त्म नहीं होगा और बंगाल की खाड़ी से नमी आएगी ही आएगी, अरब सागर से भी नमी उसमें ऐड होगी। तो इसके कारण अनुमान यह है कि दक्षिण में तमिलनाडु और केरल के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा देखने को मिल सकती है। पुदुचेरी में भी बारिश के चांसेस रहेंगे। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं और साथ ही साथ कर्नाटक का जो रीजन है, कर्नाटक में इस बार पोस्ट मॉनसून में अच्छी बरसात हो रही है और खासतौर पर साउथ इंटीरियर पोर्शन में और एडजॉइनिंग कोस्टल पोर्शन में। तो यहाँ पर अनुमान यह है दोस्तों कि बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु समेत तमाम इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा देखने को मिल सकती है। बेंगलुरु में भी अच्छी बारिश हो सकती है और कोचीन के ऊपर केरल के तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों पर भी रायचूर, गुलबर्गा, गडग इन भागों में भी, होनावर में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी वेरिएबल रहेगी, हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज रहेगी। बारिश यहां पर कई जगहों पर होने की संभावना बनी हुई है। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा में और तेलंगाना के तमाम इलाकों, तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी रहेगी यहाँ रायलसीमा रीजन में रहेगी। अनंतपुर, चित्तूर, तिरुपति और नेल्लोर में भी चांसेस रहेंगे। बाकी तटीय क्षेत्रों में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, बापतला समेत तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और इसी तरह की बारिश की उम्मीदें हमें हैदराबाद, खम्मम और रामागुंडम समेत तमाम तेलंगाना के शहरों में भी, ज़िलों में भी देखने को मिल रही है। और इससे ऊपर की तरफ बढ़ें तो गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा और गुजरात में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। सबसे ज़्यादा जो
दायरा कवर होगा वो महाराष्ट्र का होगा। महाराष्ट्र में विदर्भ में भी बारिश की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो ना इंटेंसिटी भी और स्प्रेड भी, यानी दायरा भी फैल रहा है और बारिश की तीव्रता मात्रा भी थोड़ा बढ़ रही है। तो यहाँ पर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती समेत तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं और मराठवाड़ा में भी बारिश की संभावना नांदेड़, संभाजीनगर समेत तमाम जगहों पर है। मध्य महाराष्ट्र के रीजन में नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी है। तटीय क्षेत्रों में मुंबई में इंटेंसिटी आज के मुकाबले कल थोड़ा सा बढ़ सकती है, क्योंकि अरब सागर में जब सिस्टम पहुंचा है और पहुंचेगा तो उसके प्रभाव से यहां पर बादल बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और इसी के कारण मुंबई के साथ साथ नीचे रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। सतारा, कोल्हापुर और गोवा में भी अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आज भी बादल पहुंचे हैं यहाँ पर गुजरात के दक्षिणी पूर्वी रीजन में और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में। उम्मीदें बहुत कम थी आज के लिए, लेकिन बादल पहुंचे हैं और कल भी यहां पर राजकोट, जामनगर से लेकर के अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर समेत तमाम जगहों पर बादल पहुंचने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। कुछ इलाकों में वर्षा भी हो सकती है, गुजरात में भी। उत्तरी क्षेत्रों में अहमदाबाद के ऊपर और कच्छ, सौराष्ट्र में ज्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत में मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है इसमें खासतौर पर उज्जैन और भोपाल, जबलपुर, इसके नीचे के भागों में कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें ज़्यादातर जगहों पर नहीं है। अनुमान यह है कि बैतूल और खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर, बुरहानपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उज्जैन, इंदौर, देवास और आसपास के भागों पर भी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर भी कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। उसकी संभावना बहुत रेयर है। नीमच, रतलाम और इधर गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर और रायगढ़ से लेकर ये जो दक्षिण जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तर छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में और साथ ही साथ रायपुर के नीचे का जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। रायपुर में भी बारिश हो सकती है, लेकिन अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, इन भागों में चांसेस कम रहेंगे। ओडिशा में तमाम जगहों पर बरसात बढ़ने की संभावनाएं हैं। आने वाले समय में और भी बारिश ओडिशा के क्षेत्रों में देखने को मिलने वाली है। और इसके बाद पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ रुख करते हैं, जहाँ अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर हल्की के साथ एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। सिक्किम और हिमालय पश्चिम बंगाल में भी चांसेस रहेंगे। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में खासतौर पर दक्षिणी भाग और रांची, जमशेदपुर से लेकर जो पश्चिमी सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है दक्षिणी झारखंड का, यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और आसपास के इलाकों में संभावित रहेगी। दुमका, देवघर से लेकर डाल्टनगंज समेत ये वाला जो उत्तरी झारखंड का रीजन है, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। उत्तर प्रदेश के ऊपर तमाम जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी, बादल कम से कम दिखाई पड़ेंगे। सुबह हो सकता है थोड़े बहुत बादल हल्के फुल्के दिखाई पड़े कहीं पर भी, इधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों में, राजस्थान के भागों में। लेकिन ना तो ये बादल राजस्थान में बरसात देंगे, ना ही पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली या उत्तर प्रदेश में। इन तमाम जगहों पर अधिकांश इलाके ऐसे होंगे जहां पर सुबह 9-10 बजे के बाद से ही आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा। कुछ पोल्यूशन लेवल यहाँ पर राइज रहेगा, धुंधली स्थिति रहेगी। वजह यह है कि हवा की रफ्तार थोड़ा कम रहेगी और पश्चिमी दिशा की बहुत डायरेक्ट नहीं रहेगी। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट पश्चिमी हवा चलने वाली है, इधर से आने के बाद पश्चिमी हो जाएगी और ये हवा यहाँ पर एटमॉस्फेयर को क्लीन रखेगी, तो धूप तेज़ होगी और दिन में गर्मी बनी रहेगी। इधर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। लेकिन जल्दी ही यहाँ पर भी मौसम करवट लेने वाला है, क्योंकि एक प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ, अक्टूबर की शुरुआत का पहला पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है, या कह सकते हैं कि पोस्ट मानसून सीजन का पहला पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है, जो स्ट्रांग होगा और यहाँ पर कई राज्यों पर मौसम बदल देगा। पहाड़ों पर हो सकता है इसके प्रभाव से बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिले। अपडेट करता रहूँगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से, तस्वीरें जैसे जैसे साफ होती जाएंगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच मौसम तक चैनल पर, यूट्यूब पर और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लिखते रहिए। आप सभी का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया।